नमस्कार साथियों। आप लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, समझ ही गए होंगे देख करके। तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं पैर में महावर लगा रही हूँ और मेरी करवा चौथ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम 16 श्रृंगार कर लें, कपड़े लत्ते पहन लें और पैर में महावर लगा लें और गजरे वजरे सजा लें और फिर इसके बाद में पूजा करने के लिए बैठें। तो मैं पूरी पूजा की तैयारी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। तो इस तरह से पैर में महावर लगाते हैं। मैं थोड़ा सा डिजाइन देकर लगाई हूँ। अब मैं महावर लगाकर पूरा तैयार हो गई हूँ और इसके बाद हम लास्ट में पैर पड़ के महावर को छोड़ देते हैं। अब मैं गजरे लगाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से माता रानी के लिए भी गजरे लाएं और ख़ुद के लिए भी लाएं और बढ़िया से नए कपड़े पहनकर और पूजा पाठ करें। आपके पास अगर कोरे कपड़े हैं घर में तो उनको भी पहन सकते हैं, नए खरीदने की ज़रूरत नहीं। अब मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले धरती माता को हम वहाँ पर शुद्ध करते हैं और कलश रखने के लिए हम चावल से थोड़ी सी हम कलश दल के लिए डिजाइन बना देंगे और कलश रख देंगे। और मिट्टी का पात्र रखना है दोस्तों, क्योंकि दिया रखने के लिए मिट्टी के पात्र में ही रखना है। थोड़े से मैं गेहूं के दाने निकाल रही हूँ और जहाँ जहाँ पर हमको पूजा करना है वहाँ वहाँ आज के दिन का गेहूं के दाने के बहुत ही महत्व रहता है। तो सभी जगह हमको गेहूं के दाने रखना है, क्योंकि करवा के नीचे भी गेहूं के दाना रखना है और एक करवा में भी गेहूं के दाने रखना है और एक करवा में पानी रखना है। तो मैं आप लोगों को पूरा विधि विधान से बता रही हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ और हमारे यहाँ की पूजा इसी तरह से होती है। तो ये देखिए मैं माता रानी को रख दी हूँ, चुनरी भी उड़ा दी हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तो सभी प्रकार से हम रख लें। ये पुस्तक है दोस्तों, किसी के पास अगर माता रानी की अस्क नहीं है तो ये पुस्तक में भी बनी रहती हैं, उससे पूजा कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले सामने वाला कलशा जला दें और माता रानी की पूजा हम धीरे धीरे करेंगे, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। पहले हम माता रानी को सजा देते हैं। जिस तरह से हम गजरा पहने थे उसी तरह से माता रानी को भी हम गजरा पहना देते हैं। माता रानी के लिए मैं छोटा सा गजरा लाई थी और ये फूल बत्ती है, मार्केट से लेकर आई थी मैं, और ये छलनी है। तो ऊपर हम चंद्र को अर्घ देंगे। तो हम सबसे पहले दूबी से पानी सींच देते हैं और इस तरह से मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हैं तो धुल के रखते हैं। तो कोई भी सामान लाते हैं दोस्तों, धुल नहीं सकते तो थोड़ा सा पानी सींच कर शुद्ध कर लेना चाहिए। और अब मैं दूसरे वाले करवा में मीठा रख रही हूँ और उसमें मैं पानी डाल रही हूँ, शुद्ध जल डाल देते हैं। तो चंद्र का अर्घ देने के लिए उसी में से हम उपयोग करेंगे। और दूसरे वाले करवे में मैं गेहूं के दाने डाल रही हूँ। इस तरह से पूजा करते हैं दोस्तों। अब हम माला भी चढ़ा देते हैं, माता रानी को भी माला चढ़ा देते हैं। और पूजा करते समय चुपचाप पूजा ना करें, जय करवा माता जय करवा माता अपने श्रीमुख से बोलते रहें और सभी जगह फूल बेलपत्ती चढ़ाते रहें। अब मैं करवा का दिया भी जला देती हूँ। इस तरह से हमारी पूजा शुरू हो गई दोस्तों। ये पलाश के फूल हैं। आज के दिन अगर पलाश के फूल मिल जाते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं, बहुत शुभ होता है। और पीले फूल, लाल फूल जितने भी मिल सकें तो आज के दिन सभी फ्लावर्स को चढ़ाना चाहिए और जय माता की बोलना चाहिए। अब मैं ये माला लेकर आई थी तो माता जी को मैं एक माला और पहना देती हूँ और चूड़ी भी पहना देती हूँ। अब मैं करवा चौथ की पूरी सामग्री, व्रत की पूजन सामग्री आप लोगों को फिर से मैं सुना देती हूँ और मैं भी रिपीट कर लेती हूँ। भाई भूल चूक सबसे हो जाती है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। लकड़ी का पटा, पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, करवा, मिट्टी का बना हुआ करवा, खांड की चीनी का बना हुआ भी करवा चलेगा, रोली, सिंदूर, दीपक, रुई, धूप बत्ती, कपूर, फूलमाला, पान, पंचामृत, पंचमेवा, मौसमी फल, बतासे या पेड़े, गंगा जल न होने पर स्वच्छ पानी,
चावल, कलावा, करवा चौथ का चित्र। इस प्रकार से मैं सभी सामग्रियों को रख ली हूँ और जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है तो लास्ट में हम माता रानी से माफ़ी मांग लेते हैं कि हे माता रानी, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करना। और लास्ट में हम फूल, बेलपत्ती, दुबी उठाते हैं और भूल चूक के नाम पे हम चढ़ा देते हैं। अब मैं आगे दोस्तों करवा चौथ का व्रत की पूजन विधि बताने वाली हूँ, तो सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में आर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। बोलो करवा माता की जय। इस प्रकार से यह कथा संपन्न होती है दोस्तों पूजन विधि की। अब मैं कुछ दान चढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारी श्रद्धा अनुसार कुछ दान भी चढ़ाना चाहिए। अब आगे सुनिए दोस्तों करवा चौथ व्रत कथा। तो एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था और रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से मजाक करते हैं कि बहन भोजन के लिए आओ। इस प्रकार बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर आर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन बहन चांद निकल आया है, आर्घ्य देकर भोजन कर लो। इतना सुनकर वह दौड़ी दौड़ी अपनी भाभियों के पास जाती है खुशी खुशी और बोलती है, भाभी भाभी चंद्रमा निकल आया है, आओ आप लोग भी आर्घ्य दे लो और भोजन कर लो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने अपने भैया को देख लिया था आगी जलाते हुए कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। तो भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही आर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार से व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, यानी कि बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और वो इलाज कराते कराते थक गई और घर में जो कुछ भी था सब बीमारी में लग गया। वह बहुत परेशान हो गई। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया कि गणेश जी की प्रार्थना की और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा। इस प्रकार से उसे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान श्री गणेश जी ने उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया, उसे आरोग्य करके पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वे सब सुखी हो जाते हैं और क्लेशों से भी मुक्त हो जाते हैं। बोलो करवा चौथ माता की जय। इस प्रकार से हमारी कहानी संपन्न होती है दोस्तों और कहानी को पूरा विधि विधान से ही पढ़ना चाहिए और इस प्रकार से हम सच्ची भावना से अगर कहानी को पढ़ते हैं तो हमें सच्ची भावना से भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है और पति की पूजा भी प्राप्त होती है। अब हम कहानी को समाप्त करते हैं। बोलो करवा माता की जय। इस प्रकार से धूप बत्ती जलाकर हम आरती की तैयारी कर लेते हैं। अब कैमरा का सेटअप लगा हुआ है दोस्तों, तो मैं यहीं पर बैठकर आपको आरती करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं उठूँगी तो पूरा सेटअप फिर बिगड़ जाएगा। तो मैं अब आरती चालू करती हूँ।
जय करवा माता मैया जय करवा माता। जो कोई तुम्हें को ध्यावत पार उतर जाता। जय करवा माता हम सबकी माता हो। तुम हो रुद्राणी तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। कार्तिक बदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे पति होवे दीर्घ आयु दुख जा दूर टरे। ओम जय करवा माता रहे सुहागन हमेशा ऐसी हर नारी। गणपति बने कृपालु विघ्न टरे भारी। ओम जय करवा माता। करवा माता की आरती जो नारी नित्य गावे कहत भक्त रेखा रानी मन वांछित फल पावे। ओम जय करवा माता जय करवा माता मैया जय करवा माता मैया जय करवा माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक जैसे दूसरे राम रूप प्रति एक साईं ने ही कहा सबका मालिक एक। मन माहुर सिसकी भरे तरसते घनश्याम एक आस बाकी बची साईं दाता राम। ओम हमसे जो भी भूल चूक हुई हो माता माफ़ करना। और अब हम चलते हैं दोस्तों चंद्रमा की पूजा करने, तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।